So the major decisions uh, that are to be taken while developing the marketing strategy relates to the 4 P's. तो उसमें एक है प्लेस, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन। तो प्लेस का मतलब क्या है? व्हाट इज प्लेस ओवर हियर? प्लेस का मतलब है प्लेसिंग द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। क्या मतलब? इफ द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर्स, इट विल बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना होगा मार्केट में, एंड अवेलेबिलिटी इज अ कैच वर्ड। और आज का जो कस्टमर है, दे आर वेरी इम्पेशेंट। दे डोंट लाइक टू वेट फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एनीवेज, क्योंकि आज किसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? आजकल देखते हो इवन ऑनलाइन शॉपिंग जो है, वो भी द नेक्स्ट डे या बाय दैट डे ओनली डिलीवर करने की काबिलियत रखते हैं। तभी तो गवर्नमेंट ने अपना कंसर्न जताया था 10 मिनट्स डिलीवरी पर। 10 मिनट्स में डिलीवर करने की कोशिश, बताइए। 10 मिनट्स में तो आप बाजार भी नहीं जा पाएगा जब तक कि डिलीवर हो जाएगा घर पे। तो आप समझ सकते हैं कितना कंसर्न्ड है कस्टमर डिलीवरी को लेकर। ऑन टाइम डिलीवरी, द मिनिमम पॉसिबल टाइम, पता है, स्पीड ऑफ लाइट। So they are very concerned about making the product available on time. Therefore, placing the product into the market comes into picture. अब प्लेसिंग का क्या मतलब है? प्लेसिंग इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्ट का, वह मार्केट में कैसे हो, एक सिस्टमेटिकली इसको डिजाइन करना होगा। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू इनकर यू कॉस्ट, एन एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट। और ये कॉस्ट हो सकता है अप टू 40% ऑफ द टोटल मार्केटिंग कॉस्ट। अच्छा खासा खर्चा होगा। आज के डेट में आपने नोटिस किया हो कि बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनी आ गई हैं मार्केट में, एंड लॉजिस्टिक्स कंपनीज आर कंसर्न विद द फिजिकल फ्लो। यहाँ से प्रोडक्ट उठाएगा, कहीं स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्टोर करेंगे, फिर डिलीवर करेंगे मार्केट में। ये सारा जो फिजिकल फ्लो है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। हम लोग इसको आगे हाईलाइट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, प्लेसिंग द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए टारगेट कस्टमर इज वेरी कन्विंस्ड कि नहीं नहीं हमको वही ब्रांड लेना है, और दे विजिटेड द स्टोर एंड दे फाइंड दैट द प्रोडक्ट इज नॉट ओवर अवेलेबल ओवर देयर, तो वो शिफ्ट कर जाएगा। द कस्टमर विल शिफ्ट टू द अदर ब्रांड। उसको वेट करना जो है, दैट इज, उसको नागवार गुजरेगा, वो कभी वेट नहीं करेगा वो। यानी बॉटम लाइन क्या हुआ? द प्रोडक्ट हैज टू बी मेड अवेलेबल wherever and whenever it is demanded। ये बॉटम लाइन, कैच वर्ड। आपको प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल कराना होगा, और उस समय अवेलेबल कराना होगा जब कस्टमर चाहता है। क्योंकि इस छोटे से ग्राउंड पे आप पिटने वाले हैं। अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्राइस, इवन देर इज अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, बट इफ द प्रोडक्ट इज नॉट मेड अवेलेबल, द कस्टमर विल स्विच ओवर to the competitive brand, and that will be a huge loss। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज डिस्कस करेंगे ये जो प्लेस प्लेस डिसीजन है। दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर टू बी केप्ट इन माइंड while making a decision regarding placing the product, Yes. that is the distribution। डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करने में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वही फिजिकल फ्लो, मैन्युफैक्चरर से कैसे प्रोडक्ट जाएगा टारगेट मार्केट तक, ये फ्लो है।
जिसको लॉजिस्टिक्स का नाम दिया गया। और यह है आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक दो तरह का होता है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सप्लायर से जो मूवमेंट होगा फैक्ट्री तक वो है इनवर्ड, क्योंकि आ रहा है टुवर्ड्स द फैक्ट्री। और फैक्ट्री से बाहर जो मूवमेंट होगा दैट इज आउटवर्ड, आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स का दो फ्रेम होता है, और दोनों को जब मिला दीजिएगा ना, यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक का जो चैनल बनेगा, चेन बनाइएगा, इसी का नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन उसका एक हिस्सा होता है। सप्लाई चेन इज द एक्सटेंडेड चेन दैट कनेक्ट्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, दोनों के बीच का जो फिजिकल फ्लो है। और इस फ्लो में आपको ध्यान रखना होता है क्या? नंबर वन, ट्रांसपोर्टेशन। कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, और जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी जो फिजिकल फ्लो का मोड है वो क्या क्या हो सकता है? मे बी रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, आजकल तो रोपवेज भी है, पाइपलाइंस है, बहुत सारा डिफरेंट मोडालिटीज। कैसे मूव करेंगे हम लोग? और वेयर हाउसिंग कहाँ होगा? व्हाट स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर हम लोग अपना वेयर हाउस सेटअप करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आपको अपने वेयर हाउस भी स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर सेटअप करने होंगे। तो वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री को कैसे हैंडल कीजिएगा? इन्वेंट्री हैंडलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो बहुत सारी बातें जो है ना, वो फिजिकल फ्लो से जुड़ी हुई हैं। कैसे मूवमेंट होगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। तो ये तो एक फिजिकल फ्लो हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है दैट इज टू बी एड्रेस इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस वर्ड को जरा ध्यान से समझिएगा, ये केवल मूवमेंट से कंसर्न नहीं है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट मूव करेगा मैन्युफैक्चरर से लेकर मार्केट तक, टारगेट मार्केट तक, इसके बीच में सेट ऑफ इंटरमीडियरीज आएंगे जो कि उसको पुश करेगा। और ये सारे जो लोग हैं दे विल टेक द ओनरशिप, दैट इज द टाइटल। एक एक बात को जरा बारीकी से समझना, बहुत वेग है ये। लोग जब इसको एक्सप्लेन करते हैं ना, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द नुएंसेस। तो जो नेटवर्क ऑफ इंटरमीडियरीज है हु विल टेक द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। क्या मतलब? टाइटल आपको कब मिलता है? जब आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं। when you buy the product you become the owner, and then therefore you take the title holder is the owner। तो मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा कौन? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेगा कौन? और खरीदेगा क्यों? बेचने के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेचेगा? होलसेलर को। होलसेलर फिर खरीदेगा, फिर उसको बेचेगा। वो किसको बेचेगा? रिटेलर को। और हर एक लेवल पर ट्रेड मार्जिन का प्रोविजन रखना होगा, कितना ट्रेड मार्जिन किस किस लेवल पर मिलेगा। और फाइनली जब प्रोडक्ट पहुंचेगा रिटेलर के पास तो वो किसको बेचेगा? एंड यूजर्स को, हम लोगों को। और फिर वो वहां से ट्रेड मार्जिन कमाएगा। तो ये एक नेटवर्क ऑफ टाइटल होल्डर्स which will emanate from the manufacturer to the market, the final consumption point। वहां तक का जो नेटवर्क बनाइएगा ना उसको बोलते हैं चैनल। याद रखना, चैनल का मतलब है द सेट ऑफ इंटरमीडियरीज which are interdependent and that play a decisive role in the movement from the manufacturer to the टारगेट मार्केट। तो ये एक चैनल बन गया है, लेकिन याद रखना चैनल का मतलब है टाइटल होल्डर्स का नेटवर्क। क्योंकि ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो है फिजिकल फ्लो। अब जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, वह सीधा आपका प्रोडक्ट उठाएगा आपके डिपो से और पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है, और उसके बदले में वो चार्ज करेगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर विल हैव टू बाय। ये अलग बात है कि कंपनी बाय बैक कर ले, जो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा कंपनी उसको वापस ले लेगा। यस, कुछ पूछना है क्या ऑनर? अपना नाम वैसे मत लिखो, नाम प्लस रोल नंबर। ठीक है? क्योंकि यस, सांभवी वांट टू आस्क समथिंग।
यू हैव रेज योर हैंड, देयरफॉर हैंड रेज करने का मतलब है कि यू आर वांटेड टू आस्क समथिंग। चलो, सो वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द टू एस्पेक्ट, एक तो फिजिकल फ्लो, दूसरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको एडवांटेज लेना होगा। यू हैव टू टेक एडवांटेज, सिंपल। जहाँ जहाँ कॉस्ट कटिंग की गुंजाइश है, वहाँ हमें अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर होना ही होगा। नहीं तो आप इस गेम में मात खाने वाले हैं। बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ये बिजनेस। तो यू हैव टू टेक एडवांटेज वेर एवर पॉसिबल। तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, विच इज़ नॉट ओनली कंसर्न अबाउट मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल, बट ऑल्सो कॉस्ट कटिंग। यहाँ अच्छा का सब आप समझिए ना, 40% कॉस्ट जो लगने वाला है वो इन्हीं लोगों पर है। तो क्या इसको अगर स्ट्रेटजिकली एंड प्रोफेशनली डिजाइन करें, कॉस्ट कटिंग हो सकता है, सब्सटेंशियल कॉस्ट कटिंग। आजकल देखते हैं हम लोग किसी भी चैनल को अनटच नहीं रखते हैं। ओमनी चैनल बनता है आजकल। कन्वेंशनल चैनल तो है ही। जैसे कन्वेंशनल चैनल क्या था जो पहले ट्रेडिशनली लोग यूज़ करते रहे हैं, मे बी मैन्युफैक्चरर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, फिर रिटेलर, फिर आप तक। साथ साथ देखते हैं आजकल ऑनलाइन चैनल भी साथ साथ काम कर रहा है, एजेंट काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ चैनल्स आर एक्सप्लोर्ड टुडे। तो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आपको घेरने की कोशिश हो रही है कि आप इस कारण से नहीं खरीद पाए कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था जब और जहां आप चाहते थे। करेक्ट। तो ये है प्लेस का कंसेप्ट। अब ये जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अच्छा, ये सारे जो लोग होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरर और मार्केट के बीच में आते हैं, इनको बोलते हैं मिडिलमैन। मिडिलमैन। और मिडिलमैन के लिए एक दूसरा टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडियरीज। याद रखिएगा, बोथ आर द सेम। इंटरमीडियरीज बोलें या मिडिलमैन बोलें, इंटरमीडियरीज कहिए या मिडिलमैन कहिए, बोथ आर द सेम। तो ये लोग कौन हैं जो बीच में आ गए? बिचौलिए। बिचौलिए कौन? मैन्युफैक्चरर और मार्केट के बीच में आने वाले हर एक वो लोग जो कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने में, प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में। अब ये कौन लोग हैं, इनका रोल क्या होगा, जरा देखना। एक मिडिल मैन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंट मिडिलमैन। मर्चेंट मिडिलमैन क्यों बोला है इसको? क्योंकि ये लोग जो हैं वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और उसको रीसेल करेंगे। तो दे आर द रीसेलर्स। रीसेलर का क्या मतलब है? जो प्रोडक्ट को खरीदेगा बेचने के लिए। दे विल बाय द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू रीसेल इट। रीसेलर कौन लोग हैं ये हैं होलसेलर, ये हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ये हैं रिटेलर्स। ये सारे लोग खरीदने वाले लोग हैं, खरीदेंगे, बेचेंगे। नहीं बिका तो लॉस आपका। लेकिन कंपनी भी बहुत शातिर है, अगर ऐसा आप करने लगिएगा ना, तो फिर हो सकता है रिटेलर को लॉस होने लगे। तो क्या करेगा ना, बाई बैक कर लेगा। बाई बैक मतलब जितना प्रोडक्ट नहीं उस बिकेगा कंपनी को। कंपनी वापस ले लेगा। दे विल, आपको कोई लॉस सहने नहीं देंगे हम लोग। क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट में डील करने के कारण आपको लॉस होता हो, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम मेरा प्रोडक्ट डील ही नहीं करिएगा कि भाई आपका तो बिकता ही नहीं है। और नहीं बिका तो अगर लॉस मेरा हो जाएगा, तो फिर हम लोग तो सेफ साइड जाएंगे। कोई कंपनी जो वापस कर ले, हम लोग उसको प्रेफर करेंगे, जिसको बाई बैक बोलते हैं। आपको बेच दिया था, फिर आप फिर से वापस ले लेते हैं। हो सकता है फिर नया कंसाइनमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, नेक्स्ट बैच आपको रिप्लेस कर देंगे, वो एडजस्टमेंट होता रहेगा। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में डील करने के कारण आपको लॉस हो, ये नहीं होगा। तो ये सब प्रैक्टिकल लेवल पे चेंजेस होता है जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है। राइट। अगर आप टेक्निकली बात करें तो बायबैक का कहीं प्रोविजन नहीं होता है।
आपने हमसे खरीदा प्रोडक्ट बेचने के लिए, नहीं बिका तो आपका लॉस ना है भाई, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये डील होता है दोनों के बीच में, अगर नहीं बिकेगा तो हम लोग वापस ले लेंगे, और ये कस्टमरी बन गया। सभी कंपनी आजकल ऐसा ही कर रही हैं। अब जो कंपनी ऐसा नहीं करेंगी, और मान लो रिटेलर का कुछ प्रोडक्ट नहीं बिका, तो वो तो लॉस रिटेलर का हो जाएगा। तो रिटेलर उन ब्रांड्स को ड्रॉप कर देगा कि भाई हम नहीं लेंगे आपका ब्रांड, आपके ब्रांड में डील नहीं करेंगे, इसमें लॉस हो जाता है। तब बोला जाएगा कि नहीं, आप वापस कर दीजिए, आपको जो भी लॉस होगा हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे नए। तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। इसीलिए टेक्स्ट बुक में और प्रैक्टिकल लाइफ में अंतर होता है। यहाँ सारे डिसीजन सिचुएशनल होते हैं, जिस सिचुएशन में आप होते हैं उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो इन इन बातों का ध्यान रहना चाहिए। अब हम लोग जरा, एक तो हो गया मर्चेंट मिडिलमैन जो खरीदेगा बेचने के लिए, नंबर वन। दूसरा जो है वो है एजेंट मिडिलमैन। एजेंट कौन? जो आपका प्रोडक्ट बिकवा देगा बिल्कुल। और इस पर उसका कमीशन मिलेगा। राइट। एजेंट विल नॉट बाय योर ब्रांड। एजेंट आपका ब्रांड खरीदेगा नहीं। खरीदेगा कौन? मर्चेंट। मर्चेंट मिडिलमैन। और मर्चेंट को मिलता है भाई ट्रेड मार्जिन। अगर वो बेचेगा तो उसको ट्रेड मार्जिन मिलेगा, 12% आपका। तो आपने बेचा, 12% आपका हो गया। लेकिन एजेंट जो है वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। दे विल नॉट बिकम द ओनर, दे विल नॉट बिकम द टाइटल होल्डर। जैसे मर्चेंट मिडिलमैन था ना, वो टाइटल होल्डर था, क्योंकि उसने खरीदा था। 50,000 यूनिट खरीद लिया किसी ब्रांड का, तो 50,000 का वो ओनर बन गया। अब वो उसको जिस दाम में बेचे, एमआरपी से ज़्यादा नहीं बेच पाएगा। नहीं, रिटेलर जो रहता है उससे ज़्यादा नहीं, कम तो बेच ही सकता है। कम पर तो लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, उनका राइट बनता है। लेकिन ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकता है। तो खैर, तो एजेंट है वो जो ब्रांड को बिकवा देगा। दे विल नॉट बी बाइंग द प्रोडक्ट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। और इनको बिकवाने के लिए कमीशन दिया जाएगा। ज़्यादा सेल हुआ तो ज़्यादा कमीशन। तो कमीशन इनका फिक्स रहता है। आपके कारण एक भी ब्रांड हमारा नहीं बिका तो आपको जीरो इनकम होगा। यू विल नॉट बी अर्निंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ कमीशन, और आपका जो इनकम का सोर्स है वो कमीशन ही है। द मोर यू सेल, द मोर यू अर्न। क्योंकि कमीशन अगर आपको मिलेगा तो दैट इज अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर यू। तो दूसरा है एजेंट, एजेंट मिडिलमैन। और तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटर। ये फैसिलिटेटर कौन? फैसिलिटेटर हैं वो लोग जो ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। देखना, ध्यान देना। फैसिलिटेटर है, हाँ। फैसिलिटेटर हैं वो लोग जो ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। तो ये करेंगे क्या? दे विल बी असिस्टिंग इन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। ये सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिव रोल में रहेंगे। क्या सपोर्ट करेंगे भाई? जैसे यहाँ पर कंपनी देखिए कौन कौन आ जाएगा बीच में। एक कंपनी आएगा ट्रांसपोर्टर्स। अब ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, दे विल नॉट हैव टू बाय योर प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट सपोज टू सेल योर प्रोडक्ट्स ईदर। आ गया, ट्रांसपोर्टर का क्या काम होगा? आपके फैक्ट्री से उठाकर आपके डिपो तक पहुंचाना, या डिपो से उठाकर आपके मार्केट तक पहुंचाना, तो पहुंचाने का काम है। अगर यह प्रोडक्ट मार्केट तक नहीं पहुंचे तो बिकेगा कैसे? तो ये सारी जो मिडिलमैन हैं इनका काम ना खरीदना है ना बेचना है। दे विल सिंपली असिस्ट द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। वेयर हाउस कंपनीज ये स्टोर करेंगे, और जब कहिएगा वहां से रिलीज कर देंगे। इनको कोई मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिका नहीं बिका, इससे क्या, हमको क्या मतलब है। हम इतने दिनों को यहाँ प्रोडक्ट को रखने के लिए और इसके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इतना चार्ज करेंगे, बस उतनी सी बात है। यू पे द प्राइस एंड वी विल स्टोर योर प्रोडक्ट्स। और ये डिपो होता है डिफरेंट प्लेसेस पर। तो ये वेयर हाउस कंपनीज हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, इनका काम नहीं है बेचना। ऐड बना देंगे, कैंपेन डेवलप कर देंगे, आगे आप देखिए क्या करना है। मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज, इनका काम नहीं है बेचना। दे विल सिंपली डेवलप द इंफॉर्मेशन फॉर यू,
और इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा आपके लिए, जिसके बेसिस पर आप डिसीजन लीजिएगा। तो ये फैसिलिटेटर, दे आर नॉट सपोज टू बाय और सेल द ब्रांड। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। एक तो हो गया तुम्हारा मर्चेंट मिडिलमैन, दूसरा हो गया एजेंट मिडिलमैन, और तीसरा हो गया फैसिलिटेटर्स। फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, असिस्ट करेंगे, इसीलिए इनका नाम फैसिलिटेटर भी है। अब ये मिडिलमैन को अगर आप रखिएगा तो एडिशनल कॉस्ट होगा। ऑब्वियसली सबको ट्रेड मार्जिन चाहिए, किसी को कमीशन चाहिए, तो किसी को फीस चाहिए, फैसिलिटेटर्स को सब, तो खर्चा बढ़ेगा। तो सवाल है कि खर्चा क्यों बढ़ाएं हम लोग? वाई इंटरमीडियरीज आर कंसिडर्ड? बिकॉज इट विल इनकर एडिशनल कॉस्ट। तो व्हाट इज द सेंस? सेंस है क्यों? अगर आप इंटरमीडियरीज को अवेल करते हैं, इफ़ यू सीक द सर्विसेज ऑफ इंटरमीडियरीज, इफ़ यू सीक द सर्विसेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपका जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं तो आप, अच्छा, नहीं तो ऑप्शन क्या था आपके पास? आप सेल्स पर्सन अपॉइंट कीजिए, वही सब प्रोडक्ट लेकर घूमेगा पूरा मार्केट में। तो हाउ मेनी सेल्स पर्सन विल यू एम्प्लॉय? जैसे मान लो कोई एक ऐसी कंपनी है जिसका पूरा मार्केट इंडिया है, टारगेट मार्केट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, मे बी HUL। HUL अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोरगो कर दे कि भाई हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखेंगे, हम लोग आपके पास कैसे पहुंचेगा मार्केट तक? एक ही उपाय है कि अपना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एक टीम तैयार कीजिए, यही लोग मार्केट में पहुंचेंगे प्रोडक्ट को लेकर। दैट विल बी टू कॉस्टली, टू कम्बरसम एंड हाईली इनएफेक्टिव। इतने बड़े मार्केट में कितने सेल्स पर्सन अपॉइंट कर पाइएगा, और कब कहाँ पहुंच पाइएगा? इट इज अ वेस्ट। इसीलिए बहुत ही इंटेंसिव मार्केट कवरेज के लिए आप अपॉइंट करते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल इंश्योर कि आपका प्रोडक्ट बहुत एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली रीच आउट कर पाए पूरे टारगेट मार्केट पर। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो वी हैव टू वेरी कंसर्न्ड कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बनाना है, इंडिस्पेंसिबल है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन इसका डिजाइनिंग जरा दिमाग लगा के करें, ताकि यहाँ कॉस्ट कटिंग भी हो जाए और मेरा रीच प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा हो जाए। जहाँ प्रोडक्ट चाहिए वहाँ हम लोग अवेलेबल हैं। दैट इज द कैच वर्ड। तो ये दोनों को बैलेंस करना होगा, राइट? एक लास्ट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, वो है फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मिडिलमैन। ये सारे जो मिडिलमैन अभी आपने डिस्कस किए, एजेंट मिडिलमैन, मर्चेंट मिडिलमैन, फैसिलिटेटर्स, व्हाट आर द सेट ऑफ फंक्शंस? व्हाट डू दे डू? वाई मिडिलमैन आर टू बी प्रेफर्ड? तो कुछ फंक्शन करते होंगे, इसीलिए करते हैं हम लोग इसको। तो व्हाट वेरियस फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय मिडिलमैन? ठीक है, कॉस्ट बढ़ेगा, अवर मार्केटिंग कॉस्ट विल एस्केलेट, वो बढ़ेगा, लेकिन कुछ फायदा तो होगा। अगर फायदा ज्यादा हो रहा है कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, तो व्हाई नॉट? 10 रुपया अगर मेरा एडिशनल खर्चा हो रहा हो और 100 रुपया उससे मेरे को रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, तो गो फॉर इट। व्हाट्स द इशू? तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे ना, जो कि आप देखिएगा, द टोटल बेनिफिट विल बी फार मोर एज कंपेयर टू द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या क्या फंक्शन है? नंबर 1, पहला फंक्शन है इंफॉर्मेशन का। ये जो मिडिलमैन होते हैं ना, दे बिकम अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो एक चैनल की तरह काम करते हैं। मैन्युफैक्चरर का इंफॉर्मेशन मार्केट तक, मार्केट का फीडबैक इन मैन्युफैक्चरर तक, तो ये चैनल बन जाएगा इंफॉर्मेशन फ्लो का। इंफॉर्मेशन इज अ कैच वर्ड। फिर पेमेंट। पेमेंट का कलेक्शन सरदर्द है मिडिलमैन का। अब मैन्युफैक्चरर को कोई मतलब ही नहीं है, अब वो जाके क्रेडिट पर सामान बेचे, फिर कलेक्शन करे, 4 बार दौड़े, ये सब काम से छुट्टी मिल गया उसको। अब ये सारा काम ट्रांसफर हो गया मिडिलमैन को। आप पेमेंट को कलेक्ट करिएगा, फिर हमको पास ऑन करिएगा। तो पेमेंट, ठीक है। फिर है प्रमोशन। बहुत सारे मिडिलमैन प्रमोट करेंगे। जैसे HUL को पटना में कहीं बैनर लगाना है या पोस्टर लगाना है, तो वो खुद तो नहीं आएगा,
अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ये सब काम के लिए उसके लिए करेगा जिसके लिए उसको पेमेंट किया जाएगा। तो बहुत सारा प्रमोशन एक्टिविटी इन स्टोर, जैसे रिटेलर देखिएगा वहाँ पर स्टिकर होगा, डैंगलर्स होगा, कटआउट्स होगा, अलग अलग कंपनी का सुपरमार्केट में। तो ये सब, ये जो फंक्शन है प्रमोशन का, ये तो वही डिस्ट्रीब्यूटर ही पॉइंटिंग कर रहा है। ठीक है। तीसरा है पोजीशन। आपका प्रोडक्ट को हम लोग अपने पास रखेंगे, मेरे कब्जे में रहेगा। इवन जो एजेंट होता है ना, वो पोजीशन ले लेता है, ओनरशिप तो नहीं लेता है वो, पोजीशन ले लेगा। आपका ब्रांड अब मेरे पास आ गया, इसको लेके हम घूम रहे हैं मार्केट में। तो पोजीशन अगर लेंगे ना तो आपका इन्वेंट्री पर लोड कम हो जाएगा। नहीं तो आपका इन्वेंट्री बहुत पाइलअप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा इन्वेंट्री पर। तो हमने पोजीशन ले लिया तो इन्वेंट्री का लेवल नीचे हो गया आपका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि इन्वेंट्री को मेंटेन करने पर एडिशनल कॉस्ट लगेगा। राइट। फिर है फाइनेंसिंग। वो पैसा लेने का एक अच्छा सोर्स बन जाता है। जैसे मान लो किसी मैन्युफैक्चरर को इमीडिएट चाहिए कुछ पैसा, अब बैंक कहाँ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना दिन नेगोशिएट करेगा, क्या टर्म्स कंडीशन, तो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करेगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमको इतना पैसा दे दीजिए और हम आपको इसको कंपनसेट कर देंगे नेक्स्ट मर्चेंडाइज में, या कुछ इस पर आपको हम लोग इंटरेस्ट दे देंगे, चाहे जो भी करेंगे। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाएगा मिडिलमैन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस, द डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन प्रोवाइड यू द सम, क्योंकि वो अश्योर्ड है कि डिस्काउंटेड रेट पर हमको मिल जाएगा। जो भी मर्केंडाइज जो हम लोग खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, वो तो उसी में हम लोग डीलिंग करते हैं, तो ये जाएगा कहाँ। तो फाइनेंसिंग। फिर है नेगोशिएशन। सेलिंग में नेगोशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग अ जॉब। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाकर नेगोशिएट करना होगा, तो ये सारा हेडेक ट्रांसफर कर दिया अपने एजेंट को, जो कि एक मिडिलमैन है। राइट। नेगोशिएशन का। फिर ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर लेना टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। तो ये सब काम जो है वो सब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपने मिडिलमैन पर, आउटसोर्स करते हैं हम लोग, कंपनी को दे दिया वो अपना संभाले। फिर टेकिंग टाइटिल, ओनरशिप ले लेते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर जो है टाइटिल ले लेगा, ओनर बन जाता है। राइट। और रिस्क टेकिंग भी एक है, रिस्क आप लेते हैं, अगर नहीं बिकेगा तो आपका लॉस है। हालांकि उस लॉस को सहने देते नहीं है, बायबैक का प्रोविजन हो जाता है, लेकिन आपका राइट नहीं है वो, माइंड इट। आपने खरीदा प्रोडक्ट को, आपका नहीं बिका तो रिस्क टोटल आपका है, वो आपका लॉस हो गया। क्योंकि बेचने से फायदा कमाएगा तो लॉस भी तो आप ही बेयर कीजिएगा, और कौन करेगा। लेकिन कंपनी आपको उस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती है, रिलेशनशिप के नाम पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे नेटवर्क के साथ, इसके लिए वो इन बातों से आपको सेफगार्ड करती हैं। राइट। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिस्क टेकिंग। तो ये सारे के सारे फंक्शन हैं जो मिडिलमैन प्रोवाइड करते हैं, एंड देयर फोर दे आर सॉट आफ्टर। तो बस आज इतना ही। और आज हम लोगों ने पढ़ा ये प्लेसिंग का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्टेंस लेते हैं उसमें दो बातों का ख्याल रखते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, टाइप ऑफ मिडिलमैन कौन कौन है, एजेंट, मर्चेंट मिडिलमैन एंड फैसिलिटेटर्स। फाइनली फंक्शंस क्या है इंटरमीडियरीज का। ठीक है, आज बस इतना ही। और ठीक है, हम लोग फिर इसको कंप्लीट करते हैं आज के डेट के लिए। अटेंडेंस आपका बन गया, ऑल ऑफ यू आर प्रेजेंट नाउ। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू सर।